नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले एपिसोड में हमने आपको 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के नाम और पहचान चिन्ह से परिचित कराया था। आज हम लोग उसमें प्रमुख लक्षण क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करते हैं। चिन्हीकरण करने वाले फील्ड स्तरीय कार्मिक हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लेखित 21 प्रकार की निःशक्तताओं की पहचान के प्रमुख लक्षण। साइन एंड सिम्टम्स फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज एज पर RPWD एक्ट 2016। अब यहाँ पे हम 21 प्रकार की निःशक्तता का नामकरण देख लें एक बार, थोड़ा सा आपको मेमोराइज हो जाएगा। यह ब्लाइंडनेस अंधता, लो विजन अल्पदृष्टिता, लेप्रोसी क्यूरेट पर्सन कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, हियरिंग इम्पेयरमेंट डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, श्रवण बाधित, बधिर एवं ऊंचा सुनना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी चलन निःशक्तता, ड्वार्फिज्म बौनापन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक अक्षमता, मेंटल इलनेस मानसिक रोगी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर स्वालीनता, सेरेब्रल पॉलिसी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशीय दुर्विकास, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, वाक्य एवं भाषा निःशक्तता, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया अधिक रक्तस्राव, स्किल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस बहुनिःशक्तता, एसिड अटैक विक्टिम, तेजाब हमला पीड़ित, पार्किंसंस डिजीज पार्किंसंस रोग। दृष्टिबाधिता। पहली, ब्लाइंडनेस, आंखों की पलकें बंद होती हैं, कांच पूर्णतः सफ़ेद होता है, आंखों के सामने वाला भाग पूर्णतः सफ़ेद होता है, आंखों की पुतली न होना, पलकों का स्थिर रहना या तेजी से झपकना, आंखों को न होना, आंखों का लाल होना, लगातार पानी आना, परिवार में कोई सदस्य है जिसे देखने में कठिनाई होती है। इसके आगे के क्रम में देखें, रंगों को पहचान न पाना, कलर ब्लाइंडनेस, रंग के प्रति आकर्षण नहीं होना, चलते समय रास्ते में पड़ी वस्तु से टकराना, दृष्टिहीन है, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, वस्तु की पहचान हाथ में लेकर स्पर्श क्षमता द्वारा करना, दृश्यात्मक वस्तुओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया न होना। अब हम लोग यहाँ पे अल्पदृष्टि लो विजन की पहचानता को देखते हैं। बालक अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा मलता है, एक आंख को ढक लेता है और सिर आगे की तरफ झुकाता है, पुस्तक को बहुत नज़दीक से पढ़ता है, पलकों को सामान्य से ज़्यादा झपकाता है, आँखों में तिरछापन होना, पलकों पर अत्यधिक सूजन का होना, आँखें अत्यधिक लाल होना, आँखों की पुतलियों का आकार सामान्य से कम होना, रास्ते का सही अनुकरण नहीं कर पाना, रास्ते के प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होना, सिर दर्द की लगातार शिकायत करना, कम दिखता है 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में, आसपास के वातावरण में चलने फिरने की कठिनाई होती है। तीसरे की तरफ आते हैं, कुष्ठ रोग से मुक्त लेप्रोसी क्यूरेट की तरफ, हाथ एवं पैर तथा अंगुलियों में विकृति टेढ़ापन है, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे हैं, हाथ पैर या अंगुलियां सुन्न हो जाती हैं, लॉस ऑफ सेंसेस होता है, चेहरे का आकार विकृत हो जाता है। चौथे विकलांगता की तरफ चले, श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयरमेंट, बच्चा ऊंची आवाज़ में बोलता है या बिल्कुल धीरे बोलता है, टीवी रेडियो की आवाज़ अधिक रखता है, बच्चों में ध्यान एवं एकाग्रता की कमी होती है, बच्चा सुनने के लिए आवाज़ की तरफ कान घुमाता है, बच्चे प्रायः निर्देशों को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे श्रुत लेख सही प्रकार से नहीं लिख पाते हैं, बच्चे कक्षा में शांत बैठे रहते हैं, बालक के कान में दर्द होता है और कान में द्रव रिसता है। चौथी विकलांगता को देखें, श्रवणबाधिता हियरिंग इम्पेयरमेंट के दूसरे पार्ट को अगर देखें, परिवार के किसी भी सदस्य को बहरापन अथवा सुनने में कठिनाई होती है। बहरापन है ऊंचा सुनना या कम सुनना, 60 dB 70 dB हार्ड ऑफ हियरिंग, आवाज़ देने पर नाम से बुलाने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, ताली घंटी घुघरू की आवाज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, इशारों में बातें करता है, सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का प्रयोग करता है। पांचवी विकलांगता अगर देखें, चलन निःशक्तता लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, व्यक्ति को हाथ
पैर अथवा दोनों की निःशक्तता है, लकवा है, हाथ या पैर कट गया है, पोलियो से ग्रसित है, शरीर की गति, बॉडी मूवमेंट एवं मांसपेशियां, मसल्स कोऑर्डिनेशन में समन्वय की कमी दिखाई देती है। छठवीं विकलांगता की तरफ हम चलते हैं तो बौनापन, ड्वार्फिज्म, व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच 147 सेंटीमीटर या इससे कम होता है। सातवीं की तरफ चले बौद्धिक निःशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, माता पिता के आदेश की अवहेलना करना, ध्यान केंद्रित करने में कमी, दिशाओं को समझने में भ्रम होता है, बोलचाल की भाषा का विकास देरी से होता है, हम उम्र बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाता है, सीखने, समस्या समाधान, तार्किक आदि में कठिनाई होती है, प्रतिदिन के कार्यों, सामाजिक कार्यों, अनुकूल व्यवहार, लैक ऑफ एडाप्टिव बिहेवियर में कमी होती है। बौद्धिक निःशक्तता के अगले पार्ट को अगर देखते हैं तो दैनिक जीवन की क्रियाएं, एडीएल जैसे कपड़े पहनना, बटन बंद करना, मंजन करना, खाना खाना आज भी स्वयं नहीं कर पाता, बोलने, स्वयं की आवश्यकता को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है, पढ़ने लिखने व समझने में कठिनाई होती है, समस्याजनक व्यवहार, प्रॉब्लम बिहेवियर से ग्रसित होता है, मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं, आँखों और हाथों के समन्वय में कमी होती है। आठवीं विकलांगता मानसिक रोगी, मेंटल इलनेस, अस्वाभाविक व्यवहार करता है, खुद से बातें करता है, भ्रम जाल में रहता है, मतिभ्रम, व्यसन, नशे का आदि, अधिकतम डर, भय, किसी भी वस्तु या इंसान से अत्यधिक लगाव इत्यादि में रहता है। व्यक्ति को बिना किसी कारण से जल्दी गुस्सा आ जाता है या गुमसुम अथवा अकेलापन अच्छा लगता है। व्यक्ति की अपनी स्वच्छंदता या दुनियादारी से अनजान होता है। मानसिक रोगी मेंटल इलनेस के दूसरे पार्ट को देखें, व्यक्ति के मन में विचार आता है कि उसको कोई भगवान, भूत या बाहरी शक्ति नियंत्रित करती है। व्यक्ति के मन में बारंबार आत्महत्या के विचार आते हैं और डरता है। अन्य व्यक्ति को बातें करता देख समझता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, संदेह करता है, बार बार मूड बदलना, व्यक्ति को आत्मग्लानि होती है। ऑटिज्म, नवीं विकलांगता की तरफ देखें इसके पहले पार्ट को, अपने वातावरण में परिवर्तन नहीं चाहते, बच्चों को सोचने और समझने की क्षमता कम होती है, एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं, जो इनसे कहते हैं उसे दोहराते हैं। इन बच्चों में समस्या व्यवहार पाए जाते हैं जैसे आक्रामकता, आत्मघाती व्यवहार। व्यक्ति को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम रहना, खोया हुआ रहना, पुअर आई कांटेक्ट होता है इनका। इसके दूसरे पार्ट को अगर देखें, व्यक्ति को अन्य लोगों से घुलने मिलने में कठिनाई होती है, अकेला रहना पसंद करता है, अति संवेदनशील, निम्न संवेदनशील, हाइपर सेंसिटिव, हाइपोसेंसिटिव से ग्रसित होता है, वस्तुओं से खेलने इकट्ठा करने में असामान्य रुचि दिखाता है, शरीर हाथों को हिलाते रहता है। 10वें की तरफ अगर हम चले, सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो नर्व इंजरी की, बालक अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक साथ नहीं कर पाता है, गोद में लेते समय, कपड़े पहनाते समय, नहलाते समय बच्चे का शरीर अकड़ जाता है, बालक में एकाग्रता की कमी होती है, व्यक्ति को पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई होती है, व्यक्ति को चलने के कृत्रिम अंग, वैसाखी, कोलीपर इत्यादि का उपयोग करता है। 10वें पार्ट को अगर इसके देखें, 10वें नंबर की विकलांगता के दूसरे पार्ट को, तो अंगों में विकृति पाई जाती है, पाँव, आँखों और हाथों का समन्वय एवं संतुलन कमजोर होता है, मुंह खुला रहता है और लार गिरती है, खाना काटना, चबाना और निगलने में कठिनाई होती है। इसमें एक या एक से अधिक अंग प्रभावित होते हैं। यह नो प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल स्थिति कंडीशन है। 11वें की तरफ चलें तो मांसपेशीय दुर्विकास, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशी कमजोरी होती है, मांसपेशियों में विकृति होती है, इसमें विकृति बढ़ती है, प्रोग्रेसिव होती है, जकड़न आ जाती है, व्यक्ति पंजों टॉस के बल चलता है, व्यक्ति को दौड़ने कूदने में परेशानी होती है, यह वंशानुगत बीमारी है। 12वें की तरफ चलें, कोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मस्तिष्क और स्पाइनल कोड में असंतुलन होता है, यह स्थिति न्यूरॉन की क्षति के कारण होती है। 13वें की तरफ चलें, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की तरफ, बोलने, स्पीकिंग, समझने, सुतलेख, वर्तनी, लेखनी, डिस्ग्राफिया, पढ़ने में समस्या, वर्तनी में समस्या, डिसलेक्सिया, साधारण जोड़, बाकी, गुणा, भाग, डिसकैलकुलिया में कठिनाई होती है, व्यक्ति को आकार, भार, दूरी आदि को समझाने में कठिनाई, प्रॉस्पेक्चुअल प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति को बार बार निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है, भाषा समझने या शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, व्यक्ति को दिशा चिन्ह समझने और वस्तुओं को बोध करने में कठिनाई होती है। इसके दूसरे पार्ट को अगर देखें, समस्या समाधान में कठिनाई होती है, एकाग्रता में कमी आती है, शॉर्ट अटेंडेंस स्पैन, याद न रख पाना, पुअर मेमोरी होती है, वाक्यों गद्यांश को समझने में मुश्किल होती है, बालक का पठन पाठन में प्रस्तुतिकरण या उम्र में मेल नहीं खाता है, मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है लेकिन लिखने में कठिनाई आती है। हम इसके अगर 14वें पार्ट की तरफ चलें, मल्टीपल
स्क्लेरोसिस, यहाँ 16वां लिखा है, गलती से टाइपिंग हुई है, लेकिन ये 14वां है। व्यक्ति के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होती है। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में क्षति, डैमेज हो जाती है। 15वें की तरफ चलें, वाक् एवं भाषा निशक्तता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। परिवार का कोई सदस्य गूंगा या बोलने में कठिनाई होती है, सामान्य बोली से अलग बोलता है जिससे कि परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग नहीं समझ पाते हैं, स्पष्ट नहीं बोल पाता है, बोली भाषा में निरंतरता नहीं होती है, यह अस्थायी निशक्तता है। इसमें समझने वाली भाषा तो ठीक होती है परंतु अभिव्यक्त भाषा एक्सपेंसिव में बहुत कठिनाई आती है। 16वें विकलांगता की तरफ चलें, थैलेसीमिया। डॉक्टर के अनुसार खून में हीमोग्लोबिन की विकृति होती है, खून की मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। इलाज चल रहा हो तो चिकित्सक की पर्ची आवश्यक देखनी है, खून की जांच रिपोर्ट आवश्यक देखनी होती है। 17वें प्रकार की विकलांगता की तरफ हम चलते हैं तो हीमोफीलिया, अधिक रक्तस्राव। चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। यह बीमारी पुरुषों में मिलती है, औरतों में पुरुष से स्थानांतरित होती है। इस बीमारी में खून का थक्का बनने की सामान्य योग्यता, नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी नहीं होती है। खून की जांच रिपोर्ट की आवश्यक देखनी है। 18वें प्रकार की विकलांगता देखें, स्किल सेल डिजीज। चिकित्सक द्वारा खून की अत्यधिक कमी, रक्त अल्पता बताई गई है। खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब हो गए हैं, चिकित्सक के इलाज की पर्ची से ही पहचाना जा सकता है। खून की जांच रिपोर्ट आवश्यक होती है इसमें देखना। 19वें प्रकार की अगर विकलांगता को देखें, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। व्यक्ति 2 या 2 से अधिक तरह की निशक्तता से ग्रसित होता है, जैसे बधिरता के साथ अंधापन, मानसिक मंदता के साथ सेरेब्रल पाल्सी, उसके साथ मानसिक रोगी, उसके साथ चलन निशक्तता के साथ मूक निशक्तता, उसके साथ श्रवण निशक्तता या ऑटिज्म या दृष्टिबाधित या कुष्ठ रोग। उपरोक्त निशक्तता में से 2 या 2 से अधिक निशक्तता से ग्रसित, जैसे मानसिक मंदता के साथ अंधापन, व्यक्ति को बहु निशक्तता से ग्रसित व्यक्ति कहा जाता है। संप्रेषण अत्यधिक प्रभावी होता है, विकासात्मक शैक्षणिक कठिनाई अधिक होती है। अगर 20वें प्रकार की विकलांगता को देखें, तेजाब हमला पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम। तेजाब हमले की वजह से व्यक्ति के अंग असामान्य प्रभावित होते हैं, शरीर के अंग, हाथ, पैर, आंख, गला और चेहरा आदि असामान्य प्रभावित होते हैं। 21वें प्रकार की अगर हम विकलांगता को देखें, पार्किंसंस रोग, पार्किंसन डिजीज जिसे कहते हैं। हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई होती है, व्यक्ति की कमर झुक जाती है, हाथ लटके हुए रहते हैं, व्यक्ति छोटे छोटे कदम भरकर चलता है, साथ में हाथ नहीं हिलते हैं, व्यक्ति के हाथों में कंपन, ट्रिमोर होता है, घूमने, मूवमेंट या चलने फिरने में कठिनाई होती है। चिकित्सक की रिपोर्ट पर्ची देखना अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ पे प्यारे छात्रों, जहाँ पे चिकित्सक की रिपोर्ट पर्ची देखने की बात मैंने की है, वहाँ है कि किसी भी डॉक्टर के द्वारा जो जांच रिपोर्ट पाई जाएगी उसी के अनुसार यह माना जाएगा कि इस बच्चे में इस प्रकार की विकलांगता की मात्रा कितनी है। तो आप लोगों की समझ के लिए चिन्हांकन की इस प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाने के लिए 21 प्रकार की विकलांगताओं के पहचान चिन्ह और लक्षणों से संबंधित यह एक एपिसोड है। हमें आशा और विश्वास है आपको समझ में आया होगा तथा परीक्षा प्रयोगी आप इसमें अपनी सूझ विकसित कर पाएंगे। सभी को सादर धन्यवाद।